आज हम एक बहुत ही जाने माने स्टार सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कपिल शर्मा शो पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया कि वो कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म, आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशन जिसे AVM कहते हैं, और ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया भी। और ये सब वो अपने इतने हाई एनर्जी काम के साथ मैनेज कर रहे हैं। ये सुनना ही मतलब काफी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी काफी चौंकाने वाली है, खासकर जब हम उनकी पब्लिक इमेज देखते हैं जो इतनी फिट और एक्टिव है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें सलमान के अपने शब्द भी हैं। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, पसलियां टूट चुकी हैं, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के साथ काम करता हूँ, ब्रेन में एन्यूरिज्म है, AVM भी है, फिर भी शो जारी रहना चाहिए। जी, ये दिखाता है उनका डेडिकेशन। पर चलिए थोड़ा इन कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले ब्रेन एन्यूरिज्म। ये क्या है कि दिमाग की नस में कहीं कमजोरी की वजह से एक गुब्बारे जैसा उभार बन जाता है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये फट सकता है। ओह, और अगर ये फट गया तो मतलब कितना सीरियस है? काफी सीरियस। अगर ये रप्चर हो जाए तो आंकड़े बताते हैं कि डेथ रेट करीब 50-52% तक हो सकता है। बाप रे, 50%? जी, और इसके लक्षण भी बड़े अजीब हो सकते हैं, जैसे अचानक बहुत तेज सर दर्द, उल्टी आना या देखने में दिक्कत। पर कई बार क्या? कई बार तो कोई लक्षण होते ही नहीं है, सालों तक पता ही नहीं चलता। मतलब एक साइलेंट ट्रेड जैसा हुआ ये तो। और दूसरी कंडीशन आपने बताई AVM, आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, AVM। ये भी दिमाग से जुड़ा है, पर थोड़ा अलग है। इसमें दिमाग की धमनियां और नसें, मतलब आर्टरीज और वेन्स, उनका एक असामान्य गुच्छा सा बन जाता है। गुच्छा मतलब उलझी हुई नसें? हाँ बिल्कुल। नॉर्मली खून आर्टरी से कैपिलरीज में फिर वेन्स में जाता है ना। AVM में वो कैपिलरी वाला स्टेप मिसिंग होता है। खून सीधे तेज प्रेशर से आर्टरी से वेन में चला जाता है। ओह, तो इससे क्या होता है? इससे नसें कमजोर हो सकती हैं, फट सकती हैं, तो दिमाग में ब्लीडिंग का खतरा, दौरे पड़ने का खतरा या दूसरी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये भी काफी गंभीर है। और तीसरी जो उन्होंने बताई, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, इसके बारे में मैंने सुना है कि इसे सुसाइड डिजीज भी कहते हैं। ये नाम ही कितना डरावना है। हाँ, दुर्भाग्य से ये नाम जुड़ा है इसके साथ। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो दर्द होता है ना, वो बेहिसाब होता है, असहनीय। ये बेसिकली चेहरे की एक नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी प्रॉब्लम है। ये नर्व चेहरे से सेंसेशंस दिमाग तक ले जाती है। तो इसमें दर्द कैसा होता है? बहुत तेज, जैसे बिजली का करंट लगा हो या कोई छुरा घूम रहा हो चेहरे पर, खासकर जबड़े के आसपास। सलमान ने खुद इसे डिस्क्राइब किया कि जैसे कोई लगातार मुक्का मार रहा हो। ओह गॉड, ये तो सुनने में भयानक लग रहा है। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने बहुत हेवी दवाएं ली, गामा नाइफ सर्जरी भी करवाई, और इसे कंट्रोल में लाने में उन्हें करीब 7-8 साल लग गए। 7-8 साल? इस दर्द के साथ वो लगातार काम करते रहे, एक्शन सीन्स, डांस। जी हाँ, ये वाकई में मतलब सोचने वाली बात है। और आपने पहले कहा था कि एन्यूरिज्म और AVM का पता अक्सर देर से चलता है या तब जब वो फट जाए। सही कहा, कई मामलों में ऐसा ही होता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक गांव के किसान का उदाहरण भी था, जिनका एन्यूरिज्म रप्चर होने के बाद पता चला और उनकी जान नहीं बच पाई। ये तो बहुत दुखद है। तो मतलब अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जल्दी पता चल जाए तो इलाज हो सकता है। जैसे एन्यूरिज्म के लिए सर्जिकल क्लिपिंग है या कॉइलिंग है, जिससे उसे फटने से रोका जा सके। और पता कैसे लगाते हैं, मतलब डायग्नोसिस? इसके लिए MRI, CT स्कैन या फिर सेरेब्रल एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट होते हैं। AVM के लिए भी यही तरीके हैं। इलाज में फिर सर्जरी, एम्बोलाइजेशन या रेडिएशन थेरेपी जैसे गामा नाइफ शामिल हो सकते हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के लिए सलमान ने कहा उनकी सर्जरी हुई थी। हाँ, उसके लिए पहले दवाएं देते हैं, अगर उनसे फायदा ना हो तो इंजेक्शन या फिर सर्जरी के ऑप्शंस होते हैं। सलमान का बताया था कि उन्होंने अमेरिका में सर्जरी करवाई थी इसके लिए। और एन्यूरिज्म का क्या हुआ, क्या उसका भी इलाज हुआ? उन्होंने बताया कि एन्यूरिज्म अभी निगरानी में है, मतलब शायद अभी वो इतना बड़ा या खतरनाक नहीं है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर उस पर नजर रख रहे होंगे। तो 3 इतनी बड़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऊपर से टूटी पसलियों का भी जिक्र किया उन्होंने। इन सब के बावजूद वो लगातार काम कर रहे हैं। ये उनकी विल पावर दिखाता है। बिल्कुल, उनकी दृढ़ता तो है ही। फैंस ने भी उनकी इस ईमानदारी की काफी तारीफ की है। और इसका एक और बड़ा पॉजिटिव पहलू है। क्या? जागरूकता। देखिए, जब कोई पब्लिक फिगर
खासकर इतने बड़े स्टार अपनी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के बात करते हैं ना, हाँ, तो इससे न सिर्फ उन बीमारियों के बारे में लोग जानते हैं, बल्कि उनसे जुड़ा जो एक डर या संकोच होता है वो भी कम होता है। सही कहा। शायद कोई और जो चुपचाप ऐसी तकलीफ झेल रहा हो, उसे हिम्मत मिले डॉक्टर के पास जाने की। एग्जैक्टली। ये स्टिग्मा कम करता है, दूसरों को मोटिवेट कर सकता है कि टाइम पर मदद लें। तो आज हमने सलमान खान के इस खुलासे के जरिए ब्रेन एन्यूरिज्म, AVM और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जैसी गंभीर और अक्सर छिपी रहने वाली बीमारियों को समझा। हाँ, उनकी गंभीरता को जाना, उनके लक्षणों को समझा और ये भी देखा कि कैसे सलमान खान इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और ये भी कि कैसे उनके इस तरह खुलकर सामने आने से शायद इन कंडीशंस के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और लोग समय पर निदान और इलाज के महत्व को समझेंगे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे की जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग हमेशा पब्लिक आई में रहते हैं, उन पर हमेशा परफेक्ट दिखने, हमेशा परफॉर्म करने का कितना दबाव होता होगा, और ये दबाव उनकी सेहत पर कैसे असर डालता होगा, खासकर तब जब वो अंदर ही अंदर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हों। जी, ये एक बहुत अहम सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है।